हाय दोस्तों को आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। देखो, हम लोग काइनेमेटिक्स में पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट कि रेस्ट क्या होता है, कि रेस्ट और मोशन। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी पार्टिकल को हम कब रेस्ट में बोलेंगे और कब मोशन में बोलेंगे। ये होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बस है, बस पे सब बैठे हैं। तो क्या होता है कि बस पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको लगेगा कि सब एक रेस्ट में है। क्या होगा कि जब बस में बैठे हैं, यहाँ पे देखो, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये सारे रेस्ट में होंगे। पर क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो उसे लगेगा कि सारे लोग मोशन में हैं। तो देखो होता क्या है, रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट होता है, ये सब क्या हम किसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, रेस्पेक्ट में। अब देखो, हम किसी भी पार्टिकल को या किसी भी थिंग, किसी भी कोई भी चीज़ हो, उसे हम रेस्ट में तब बोलेंगे जब आपके रिस्पेक्ट में उसकी जो होगी पोजीशन नो चेंज। क्या होगा कि अगर आपके रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, मतलब वो जहाँ पे है वहीं पे ही है। क्या होता है कि आपके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे हो, तो आप देखें अभी यहाँ पे है, एक घंटे बाद भी देखें यहीं पर है। तो क्या होगा, अगर उसके रेस्पेक्ट में उसकी आपके रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे कि वो जो पार्टिकल है, वस्तु है, कोई भी चीज़ हो, कार है, वो क्या है, रेस्ट में होगा। व्हेन पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू अस। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि जो पोजीशन वो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। मोशन में क्या, मोशन क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर आपके रेस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे हैं, कोई यहाँ पे है, आधे घंटे बाद देखिए कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ सी पे आ गया। तो देखो आपके रेस्पेक्ट में इसके पोजीशन में इतना चेंजिंग हुई ना, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर उसके आपके रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे कि दैट पार्टिकल इज इन मोशन। देखो हम लोग ये जान गए कि रेस्ट में किसे बोलते हैं और मोशन। रेस्ट क्या होता है, अगर आपके रेस्पेक्ट में या किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंजिंग हो रही, तो क्या बोलेंगे, दैट पार्टिकल इज इन रेस्ट। अगर उसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो मोशन में। तीसरा क्या आता है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है, नहीं दो। देखो दोनों तो, दोनों का यूनिट जो होता है वो तो मीटर होता है, पर दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस कैसे है, सपोज यहाँ से ये कोई कोई व्यक्त है, पार्टिकल कुछ भी मान लो, ये यहाँ पे ऐसे चला और यहाँ बी तक आ गया। क्या हुआ कि कोई भी व्यक्त है वो यहाँ ए से चला और यहाँ बी तक आ गया। अब हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक आया वो कितना डिस्टेंस हो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होता है
ये होता है लेंथ ऑफ पाथ। और देखो डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। क्या होता है कि इस पाथ की यहाँ से आया, इस पाथ की जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ लंबाई होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोले उसे जो इस पाथ की लंबाई होगी उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक की जो रोड है उस रोड की जो लंबाई होगी उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। बट यहाँ से यहाँ तक इसकी जो मिनिमम दूरी होगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक एक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और स्ट्रेट लाइन इसकी जो लेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है। देखो अब क्या होता है कि आता है वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो वेलोसिटी और स्पीड, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है कि पर यूनिट टाइम में क्या होगा कि वो पर यूनिट टाइम में क्या होगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। देखो स्पीड क्या होता है कि किसी यूनिट टाइम में, 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको उसको क्या बोलेंगे, हम स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितनी दूरी वो ट्रेवल किया, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। स्पीड क्या हुआ, जैसे ये यहाँ से ये बी तक आया, सपोज इसकी लेंथ कितनी है, सपोज 5 किमी हम मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। कितने घंटे में गया, 2 आवर में। तो हम वो निकालेंगे कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ से स्पीड कितना होगा, 5 किमी/2 आवर, यानी 1 आवर में वो कितना गया, 5/2 किमी/आवर। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम स्पीड बोलते हैं। पर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही दोनों में फ़र्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, वो कितना यहाँ से यहाँ तक इसकी सपोज कितनी आ गई, 2 किलोमीटर, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2 किमी/2 आवर, यानी 1 किमी/आवर, 1 किलोमीटर/आवर कितना होगा, उसका वेलोसिटी होगा। और स्पीड कितना होगा, 5/2 किमी/आवर। स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस एवरेज स्पीड क्या होता है कि वो किसी टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज क्या होगा कि 5 किलोमीटर 1 आवर में गया, फिर 10 किमी 2 आवर में गया, 15 किमी 4 आवर में गया, ऐसे होता है। तो हमें इन सब का एवरेज निकालना है कि देखो एवरेज हम फाइंड क्यों करते हैं। देखो एवरेज इसलिए फाइंड करते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक सपोज ऐसे आने में उसे इतना लगा 5, तो क्या होगा कि वो मिनिमम कितने स्पीड से चले, यूनिफॉर्म स्पीड से, कि वो यहाँ तक आराम से पहुँच जाए, उसे सेम ही टाइम लगे। तो देखो क्या होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि क्या होगा कि किसी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी होगी। जैसे ऐसे स्पीड उसका बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, 30, ऐसा स्पीड मान लो बढ़ रहा। वो पूछ लिया कि सपोज यहाँ से 0 से शुरू हुआ, उसका टाइम जब 5 के किलोमीटर पे उसका सपोज वो 0 पर था, फिर क्या होगा कि 10 मिनट पे वो 1 आवर पे वो 10 किलोमीटर गया, 3 आवर पे 15 किलोमीटर गया, ऐसे गया। फिर वो बोल रहा है कि 3 आवर तीसरे या चौथे घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, या ये निकाल सकते हैं कि जैसे 4 घंटे से लेकर 4.0001 में उसकी स्पीड कितनी थी। तो देखो इंस्टेंटेनियस मतलब एक इस क्षण पर उसकी स्पीड कितनी थी, यानी 4 घंटे पर उसकी स्पीड कितनी थी। इससे फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा कि सपोज वो किसी टाइम टी से लेकर टी टू टी प्लस डेल्टा टी में उसके जो होगा डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आया। सपोज वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। क्या होगा, तो हमारा आया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन T2 माइनस T1 कितना हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हुआ। अब अगर मान लो ये डेल्टा टी बहुत कम है, बहुत कम मतलब 0.001 उससे भी कम, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू अगर डेल्टा टी बहुत कम है यानी लगभग 0 के बराबर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या हुआ, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है डी एक्स बाई डी टी। यानी अगर हमें 5वें सेकंड में निकालना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल है एक्स से, वो कुछ इस टाइप से मोशन कर रहा है 2.5 प्लस 4t, इस टाइप उसका कुछ मोशन कर रहा है। हमें क्या करना है, फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंट स्पीड एट t इजकल टू 5 सेकेंड पे। t इजकल टू 5 सेकेंड पे हमें उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। ठीक है, देखो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे कि देखो वो 5 सेकंड में कितनी दूरी, टोटल दूरी कितनी तय करेगा। तो देखो हम यहाँ से कितना ट्रेवल करेगा, 2.5 प्लस 4 इंटू टी की जगह पे हम कितना लिख लेंगे 5 इजकल टू कितना होगा 2.5 इंटू 20 यानी 22.5 इतना मीटर चला। टी दिया है तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड क्या आएगा 22.5 इंटू बाई 5 इंटू क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। 5 सेकंड लगा 0 से 5, कितना होगा 5 चौक 20 5 25 मीटर पर सेकंड। पर क्या होगा कि हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड
डी एक्स बाई डी टी, हम इसका डिफरेंस करेंगे कितना होगा 2.5 प्लस 4t अपॉन डी टी, ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 डी टी बाई डी टी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। यानी हम किसी टाइम पे अगर हम निकालेंगे तो उसका जो क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसका भी वही डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है कि सपोज t बराबर 0 पर इसका क्या था 5 मीटर पर सेकंड, t बराबर 10 पर इसका 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो क्या होगा कि एक सेकंड में हम या एक मिनट एक घंटे में उसके एक्सीलरेशन में कितना, उसके वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। तो यानी चेंजिंग इन वेलोसिटी यानी पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग हो रही है, तो क्या बोलते हैं उसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन यानी चेंजिंग इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना टाइम लेगा, यानी टाइम इंटरवल। इस प्रकार अगर हम निकाल सकते हैं, अगर डेल्टा टी मतलब बहुत कम हो यानी लिमिट तो हम इसे ये को किस प्रकार लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। उस टाइम पर उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, सेम जैसे एवरेज एक्सीलरेशन हुआ और ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हुआ। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको समझ में आ गया होगा। चेंजिंग इन वेलोसिटी इन पर एक मतलब किसी एक जैसे 5 मीटर पर सेकंड का भी 10 मिनट बाद देखें 15 मिनट हो गए, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर देखें कितना 20 मिनट बाद 25 हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही चेंजिंग हो रहा है तो हमें निकालना कि वो एक्सीलरेशन उसका कितना। एक्सीलरेशन क्या होगा चेंजिंग इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल।